होम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनक महात्मा काउंट सीजर-मैटी है। तो काउंट सीजर-मैटी ने इटली के अंदर बोलोग्ना नाम सिटी के अंदर उन्हें रिसर्च की थी इसकी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर महात्मा काउंट सीजर-मैटी ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने डॉग के ऊपर ही अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया था। तो उसके डॉग के ऊपर पैचेस वगैरह थे, तो वो जैसे लोटपोट होता उनके सामने, तो के पैचेस वो ठीक होने लगे, उसकी वो ठीक होने लगी। तो उसने देखा कि इससे के अंदर घास के अंदर कोई चीज़ है जिसके कारण ये डॉग ठीक हुआ। तो उसके बाद उन्हें रिसर्च स्टार्ट की, तो जिसने नाम दिया गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर उन्होंने पहले सबसे पहले होम्योपैथी का ही काफ़ी अध्ययन किया, आयुर्वेद को भी बहुत उन्हें डीपली स्टडी की। तो उसके बाद में इनका नाम इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्धति का स्टार्ट किया। तो महात्मा काउंट सीजर-मैटी ने स्टार्टिंग में दिया कि लिम्फ यानी कि रस कैसे होता है। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे कहाँ जाता है, स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक के अंदर जाने के बाद, क्योंकि स्टोमक की पीएच कितनी है 1.5 to 3.5, इतनी हमारी इसमें पीएच होती है स्टोमक की। तो स्टोमक के अंदर जैसे हम खाना खाते हैं तब हमारी 2.0 पीएच हो जाती है। तो जैसे इसके अंदर स्टोमक के अंदर जैसे गया भोजन, तो उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटीज हुई, वो डाइजेस्ट हुआ, तो जो रस निकला वो कहाँ चला गया, हमारे लीवर के अंदर। हमारे लीवर के अंदर रस चला गया। तो लीवर के अंदर जो रस गया है, तो ये क्या हुआ, यदि हमारे अंदर अशुद्ध रस यानी कि लिम्फ, अशुद्ध जो रस है वो चला जाएगा, तो हमें डिजीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, जैसे रस बना तो रस से क्या बनता है, रक्त बनता है। तो लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करता है, जैसे कोई भी कैंसर सेल्स है तो उसके अंदर उसके विपरीत क्या बनता है, एंटीबॉडीज उसमें प्रोड्यूस कर देता है, जिससे उसका फैगोसाइटिस का वो वर्क भी करता है। कौन सा, हमारा लिम्फ। जब हमारा लिम्फ इम्प्योर हो जाता है तो हमें डिजीज स्टार्ट हो जाती है। तो रस कहाँ पर होता है, हमारे लीवर के अंदर स्टोरेज हो जाता है। तो रस से फिर हमारा रक्त की फॉर्मेशन होती है। रक्त की फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारी बोन मैरो के अंदर। तो काउंट सीजर-मैटी ने देखा कि यदि रस कहाँ होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है, और लीवर के अंदर जब स्टोर हो जाता है तो उसके बाद रक्त बन जाता है। तो रक्त बनने के बाद दो ही चैतन्य पदार्थ हो गए, रस और रक्त। तो काउंट सीजर-मैटी ने एक आयुर्वेद के अंदर रंजक पित्त को बहुत ही डीपली उन्हें इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि रंजक पित्त का जो स्थान होता है वो हमारे लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। और तीसरे हमारी साधक इसमें देखा गया तो इसमें हमारी आईज और स्किन के अंदर। तो काउंट सीजर-मैटी ने उसमें रंजक पित्त को ही अपनाया कि ये पहले जो रस है, यदि हम रस को ही प्योर कर दे तो हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं रहेगी। तो फिर साथ में हमने रक्त को अपनाया। तो जब हमारा रस और रक्त दोनों ही प्यूरिफाइड हो जाए तो हमारे अंदर कोई भी डिजीज नहीं रहेगी। तो महात्मा काउंट सीजर-मैटी ने यहाँ से इसकी रिसर्च स्टार्ट की थी, इसकी हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। और आज के दिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, सबसे पहले इंडिया के अंदर जैसे फादर मुलर आए, फिर उसके बाद डॉक्टर एनएलसी ना आए, तो सभी ने इसका नाम चेंज करते रहे। शुरू में इसका कॉम्प्लेक्स
होम्योपैथी नाम दिया गया। फिर कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के बाद इलेक्ट्रोपैथी नाम दिया गया। इलेक्ट्रोपैथी के बाद अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिया गया। जबकि ये जो हम शब्द यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं थे। वहां पर कार्ल सिज़रमैटी ने जब कॉम्प्लेक्स जब शब्द का यूज किया तो कॉम्प्लेक्स उसने अपने शरीर को आधार माना था और कॉम्प्लेक्सिस को मेडिसिन कॉम्प्लेक्सिस है तो कॉम्प्लेक्सिस का मतलब यहाँ रेमेडीज का कंपाउंड है। कंपाउंड तो कंपाउंड ही तो हुआ। जैसे हम एक से ज्यादा कोई चीज उसको मिलाते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो कार्ल सिज़रमैटी ने पहले इसका शब्द का कॉम्प्लेक्स दिया गया था, कॉम्प्लेक्स क्यूरेंट। ऐसे इसमें कॉम्प्लेक्स इसमें प्लांट दिया गया और कॉम्प्लेक्स इसको किसका दिया गया, बॉडी को दिया गया। तो हमने बात करें लिम्फ की, तो जब हमारा लिम्फ इम्प्योर हो जाता है तो उसके बाद हमें डिजीज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रस से ही रक्त बनता है। जब हमारा रस अशुद्ध हो जाता है तो ब्लड भी हमारा अशुद्ध हो जाता है। जैसे ब्लड है, ब्लड क्या है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। हमारे जहां भी जिस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसको भी वो पहुंचा रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या कर रहा है, जैसे O2 का जैसे ऑक्सीजन भी कर रहा है, सारे का हमारा ब्लड का ही पूरा फंक्शन है। तो ब्लड के अंदर जैसे ब्लड की जैसे इसमें pH 7.4 होती है, तो ब्लड की जब 7.4 होती है तो कार्ल सिज़रमैटी ने देखा क्यों नहीं इसकी हम pH को न्यूट्रल किया जाए। जब हम कोई भी मेडिसिन देते हैं तो हमने क्या लिया, 70% अल्कलाइन और 30% एसिडिक। ये कार्ल सिज़रमैटी ने स्टार्टिंग से ही लिया हुआ था कि 70% तो अल्कलाइन प्लांट हो और 30% एसिडिक प्लांट हो, तो हमारी जो pH है ये हमारी न्यूट्रल रहेगी। यदि आपने कोई भी एसिड जिसके अंदर ज्यादा प्लांट के अंदर एसिड वाला और आपकी pH अप हो जाएगी, क्यों, आपका एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। जब एसिड का जब लेवल बढ़ जाएगा तो जो हमारा रस है ये क्या होगा, इम्प्योर होना शुरू हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी जब रस के अंदर आ गई तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही इम्प्योरिटी आ जाएगी, वहां से हमारा डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां से हमने जो लिया 70% अल्कलाइन और 30% एसिडिक लिया। तो महात्मा कार्ल सिज़रमैटी ने यहीं से इस पैथी को स्टार्ट किया था। उन्हें इस्लाह दिया कि लिम्फ प्लस ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये लिम्फ और ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर दो और आपकी डिजीज 100% क्योर होगी। तो हमने काफी इसके अंदर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद हमने पाया इसके अंदर